स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज है 15 जून, दिन सोमवार। तो देखते हैं 15 जून से हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। मैं बता दूं आपको कि आज से आपका वीडियो सेशन थोड़ा सा और बड़ा होगा, बहुत ही डिटेल्ड रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, यूपी सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना को प्रारंभ किया है। तो क्या है बाल श्रमिक विद्या योजना, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें। तो लड़के और लड़कियों को जो चयन किया जाएगा, तो लड़कों को 1,000 रुपये और लड़कियों को 1,200 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी प्रति माह। यानी कि प्रति माह लड़कियों और लड़कियों को जो योजना में शामिल होंगे उन्हें 1,000 रुपये और 1,200 रुपये क्रमशः दिए जाएंगे, अलग अलग। लड़कों को 1,000 और लड़कियों को 1,200 रुपये। जब यही बच्चे कक्षा 8 और 9, 10 को पास कर लेते हैं तो इन्हें प्रत्येक कक्षा पास करने पर 6,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। यानी कि 1,000 और ये 1,200 तो मिलते ही रहेंगे, इसके अतिरिक्त भी 6,000 रुपये इन्हें मिलता रहेगा अतिरिक्त राशि के रूप में, जब ये कक्षा को क्रॉस करेंगे, अगली कक्षा में प्रवेश लेंगे। वर्तमान में राज्य में कुल 57 जिलों में 2,000 बच्चों का चयन किया गया इस योजना के तहत, जो कि पहला चरण है। तो पहले चरण में 2,000 बच्चों को सूचीबद्ध किया जाएगा टोटल 57 जिलों में से। वर्तमान में अगर मैं सीएम की बात करूं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान में यहाँ के सीएम है उत्तर प्रदेश के, और आनंदीबेन पटेल जी वर्तमान में गवर्नर हैं। तो ये प्रश्न आपके यूपी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट पड़ेगा, और इसके अलावा बाकी नेशनल लेवल की योजनाओं में भी शामिल जाहिर सी बात होगा। ठीक है, तो ये था आज आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 का दिया गया है। किसे दिया गया? तो देखिए, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में कार्बन प्रबंधन और सिक्वेस्ट्रेशन सेंटर के संस्थापक निदेशक भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं रतन लाल जी को यह पुरस्कार दिया गया है। तो आपका विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 भारतीय अमेरिकी रतन लाल जी को दिया गया है। इनका संबंध वर्तमान में अमेरिका की ही ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में बाकायदा कार्बन प्रबंधन और सिक्वेस्ट्रेशन सेंटर के संस्थापक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं ये। ठीक है, इस पुरस्कार में 2,50,000 अमेरिकी डॉलर राशि दी जाती है। अब मैं बात करूं इस पुरस्कार की, तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई होती है वो 1986 में होती है। और कौन करता है? विश्व हरित क्रांति के सूत्रधार एवं नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता, इन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। तो कौन है वो? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इन्हीं के द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। तो 1986 में जब स्थापना की गई तो अगले ही वर्ष इसे दिया गया 1987 में। तो 1987 में पहली बार विश्व खाद्य पुरस्कार जो दिया गया वो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत के जो हरित क्रांति के जनक था, पहली बार उन्हें ही प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में दिया गया था। तो राशि याद रखिएगा, कितनी राशि है पुरस्कार की, और इस बार किसे दिया गया? संबंध भारत से भी है, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। ठीक है, तो ये था दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और भी देखते हैं कौन सा है। तो आप याद रखिएगा, क्वेरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसे क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग भी बोलते हैं यूनिवर्सिटी की। तो 2021 की सूची जारी की गई है, जो कि जून 2020 में जारी की गई है। क्या है इस सूची में? तो इस रैंकिंग में जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, रैंकिंग है, उनमें कोई भी भारतीय संस्थान या यूनिवर्सिटी टॉप 100 में शामिल नहीं हो चुकी है। तो ये बड़ा बुरी बात है भारत के लिए कि टॉप 100 में कोई भी भारतीय संस्थान या यूनिवर्सिटी इसमें शामिल नहीं हुई है। इस बार भी ओवरऑल रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान पाने वाले 3 संस्थान हैं वो अमेरिका के ही संस्थान हैं। कौन कौन से हैं? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT लगातार 9वें साल शीर्ष पर है, यानी कि लगातार 9 सालों से ये शीर्ष पर है। कौन? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, से शॉर्ट में MIT के नाम से जानते हैं। इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और तीसरे नंबर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आती है। अगर मैं बात करूं शीर्ष 200 में, यानी कि टॉप 200 में शामिल 3 भारतीय संस्थानों की, तो कौन कौन से हैं? तो IIT बॉम्बे। अगर आपसे पूछता है कि भारत का शीर्ष कौन सा रहा है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो आप बताइएगा कि IIT बॉम्बे पहले स्थान पर है, बताओ भारत में। लेकिन वो भी 172वें स्थान पर है वर्ल्ड वाइड, यानी कि टॉप 200 सूची में 172वें स्थान पर IIT बॉम्बे। और आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये आपका बेंगलोर 185 स्थान पर है, और IIT दिल्ली 193 स्थान पर है। इसके अलावा शीर्ष 500 में जो शीर्ष शामिल हैं वो IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT रुड़की और IIT गुवाहाटी, ये शीर्ष 500 में शामिल हैं। मतलब बुरी बात यह है कि टॉप 100 में एक भी भारतीय संस्थान यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। टॉप 3 लेवल पर अमेरिका के ही संस्थान हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में। ये बहुत पूछी जाती है, आप सब इसे जरूर याद करके रखिएगा। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 जारी किया गया है। तो क्या है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, इसके बारे में बात करेंगे और कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए हैं। तो इस सूची में डेनमार्क है वो 82.5 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त कर रखा है। इसके अलावा लग्जमबर्ग ने 82.3, स्विट्जरलैंड ने 81.5 के साथ तीसरा स्थान, यूके ने 81.3 के साथ चौथा स्थान तथा फ्रांस ने 80.0 के साथ पांचवें स्थान पर रहा है। हालांकि आपको टॉप 3 याद रखना है। पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड। कम से कम आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिएगा मिलान करने के लिए भी देता है तो आप कम से कम सूचीबद्ध कर सकें। इस सूचकांक निम्न स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं। जो सबसे नीचे स्थान प्राप्त किया है, टोटल 180 देश इसमें शामिल थे। कौन कौन से सबसे नीचे हैं? तो 180 स्थान पर लाइबेरिया है, 179 पर है म्यांमार, 178 यानी कि 178 स्थान पर है अफगानिस्तान, 177 पर सियरा लियोन और 176 पर कोटे डी आइवरे हैं। तो ये सबसे निचले स्थान पर पाए जाते हैं। इसमें भी आपको टॉप 3 कम से कम याद ही रखने हैं। इस सूचकांक में जो भारत है वो अफ्रीकी देश घाना के साथ 168वें स्थान पर है। टोटल जो स्कोर किया है वो 27.6, टोटल स्कोर था वो था 100 का। हालांकि 100 एक बहुत बड़ा स्कोर है, लेकिन फिर भी भारत का जो स्कोर रहा है वो 27.6 है और 168वें स्थान पर रहा है। गत वर्ष अगर मैं बात करूँ 2018 में, तो भारत इस सूची में 177वें स्थान पर था। ये 18 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो सूची जारी की जाती है वो प्रत्येक 2 वर्षों में द्विवार्षिक स्थिति पर जारी की जाती है। अगर पड़ोसी देशों की बात करूँ तो भूटान 107वें स्थान पर हमसे थोड़ा सा बेहतर है पर्यावरण के मामले में, श्रीलंका 109वें, चाइना 120वें, पाकिस्तान 142वें और नेपाल 145वें स्थान पर है। यानी कि पर्यावरण स्थिति इन देशों की ज़्यादा बेहतर है अपेक्षाकृत हमारी। ठीक है। हालांकि म्यांमार जो छोटा देश जिसे रंगून के नाम से जानते हैं वो हमसे कई गुना पीछे है, नीचे से टॉप 3 में आता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सूचकांक, आप सब याद रखे रखिएगा कि किस किस के द्वारा जारी किया गया। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय और येल विश्वविद्यालय से जारी किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया गया है। तो विश्व रक्तदाता दिवस आपको याद ही रखना है कि विश्व रक्तदान, देखिए रक्तदान बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। ठीक है। क्योंकि रक्तदान करना व्यक्ति की जिम्मेदारी बनता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसे कहीं ना कहीं रक्तदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि भारत में रक्त की आवश्यकता बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो 2020 के लिए जो थीम रखी गई है विश्व रक्तदाता दिवस के लिए, तो सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, यानी कि रक्त को सुरक्षित रखें तो क्या होगा, कैसी बात होगी, जो जीव होगा वो भी कहीं ना कहीं कैसे रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ठीक है। जिंदगियों को भी बचाने का काम आएगा। अंतिम प्रश्न आप सबके लिए कि उर्दू के जाने माने लेखक कवि गुलजार देहलवी का निधन हो गया है। मैं बता दूं इनका जो मूल नाम है वो है पंडित आनंद मोहन जुत्सी गुलजार देहलवी, लेकिन गुलजार देहलवी के नाम से ही जाने जाते थे। अगर इनके बारे में बात करूं तो इन्हें भारत में उर्दू स्कूल जो स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वो इन्हीं गुलजार देहलवी को ही दिया जाता है। वह 30 के दशक में यानी कि 1930 के दशक में स्कूल में पढ़ने के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे, इसलिए इनका ज़्यादा नाम फेमस रहा है। इनका जो निधन हो गया है हाल ही में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि उर्दू में प्रकाशित एकमात्र साइंस पत्रिका यानी कि विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संपादक भी यही थे, और उर्दू की एकमात्र विज्ञान से जुड़ी हुई एक पत्रिका जो है वो भी यही है। कौन सी? साइंस की दुनिया। इसके संपादक भी थे गुलजार देहलवी जी। तो आप सब इतना जरूर याद रखिएगा कि आनंद मोहन जुत्सी गुलजार देहलवी जी का उनका पूरा नाम था, और गुलजार देहलवी शॉर्ट फॉर्म में जाने जाता था। और भारत में उर्दू स्कूलों का स्थापना का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है, क्योंकि उर्दू के बेहतरीन लेखक या कवि या शायरों में से जाने जाते हैं। तो ये थी आज 15 जून की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज आपके लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा था और डिटेल्ड था। मैं बता दूं आपको ये डिटेल करने का एकमात्र कारण ये रहा है क्योंकि अक्टूबर में 11 अक्टूबर 2020 को कहीं ना कहीं जो यूपी पीसीएस का जो कहूँ कि नया जो प्लान आया है या बात करूं परीक्षा तिथियां आई हैं, उनके ऊपर बाकायदा प्लान पे काम करिएगा। और यकीन मानिएगा करंट अफेयर का जो सेशन रहेगा, अगर आपके टोटल 100 क्वेश्चन की मैं बात करूं, अपेक्षाकृत मैं बात कह रहा हूं कि 100 क्वेश्चन में अगर बात करूं तो आपके लगभग 40% क्वेश्चन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं घूम कर करके करंट अफेयर से संबद्ध होते हैं। ठीक है। मैं एक जनरली बात बता रहा हूँ 100 की, यानी कि 40% जो क्वेश्चन रहते हैं टोटल प्रश्न पत्र में से, जो 40% क्वेश्चंस रहते हैं वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर को रिलेट करते हैं। तो आई होप आप इस बात को भी समझेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें चैनल को,